मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम 10th क्लास में हिस्ट्री थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद मींस, जैसे हमने प्रीवियस लेसन पढ़ा था कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, उसमें जो कंट्री है वहां पे नेशनल स्टेट, राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे हुआ, यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ऐसे ही इंडिया पे मैनी इयर्स जो फॉरेन जो कंट्रियां थी उन्हें कॉलोनाइजेशन उपनिवेश बसा रखे थे। तो हम टुगेदर होके कैसे उनकी उपनिवेश अगेंस्ट विरोधी कैसे हमने पहल करने की। तो देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1914 टू 18, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ से इंडिया से काफी जो कस्टम ड्यूटी थी वो इंक्रीज कर दी एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और काफी जो खर्चे थे वो बढ़ा दिए, क्योंकि यूरोप में जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो वहाँ पे काफी इंडिया से ही रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग काफी सामान जाता था, वहाँ पे काफी डिमांड थी। तो वॉर के दौरान हर जो गुड्स था उनका प्राइस डबल हो गया, क्योंकि वहाँ पे काफी डिमांड थी। और ऐसे ही गांव से काफी फोर्स रिक्रूटमेंट मीन सेना में भर्ती की। तो सेना में जैसे ही भर्ती की तो गांव के लोग एंगर हो गए, गुस्से में हो गए, क्योंकि भाई हमारा क्या लेना देना वहां पे यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन मेन बात यह है कि इंडिया पे जो कब्जा था वो ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन चाहती थी कि यहाँ से भी हम मदद मिल जाए, इंडिया से भी काफी सिपाही वहां पे लगाते हम। तो यहाँ पे जैसे ही गांव में फोर्स रिक्रूटमेंट की, सेना की भर्ती की, तो गांव के लोग एंगर हो गए। और हम बात करते हैं 1819 में काफी जो फेमाइन एंड ड्राउट, अकाल पड़ गया और महामारी फैल गई। तो उसमें 12 to 13 मिलियन लोगों पे इफेक्ट पड़ा है। तो ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टोरी थी। अब हम बात करते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटा था। तो साउथ अफ्रीका में काफी जो इंडियंस थे उनके साथ जो रेशियल मींस नस्ल भेद, नस्लवाद, काफी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके साथ। तो महात्मा गांधी एज बैरिस्टर थे, लॉयर्स थे, तो उसने वहां पे उन भारतीय इंडियंस वालों को काफी न्याय दिलाई। फिर उसके बाद जनवरी 1915 में इंडिया आ गए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से। तो यहाँ भी क्यों महात्मा गांधी नॉन वायलेंस था, आइडिया ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के बल पे अपने मूवमेंट को, जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है, इसको आगे चलाना चाहता था। तो जो अंग्रेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारे ऊपर आए दिन मींस एक के बाद एक पॉलिसी थोप रही थी, उसके अगेंस्ट जो विचार थे महात्मा गांधी के कि नॉन वायलेंस, सभी को एकता की, यूनिटी, एकता के सूत्र में बांधना चाहता था। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था। इसके बाद हम चलते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह में जो 3 मूवमेंट है मेन, जो मैप में भी आते हैं। सबसे पहले चंपारण जो बिहार में है, 1916 में महात्मा गांधी गया था। जो इंडिगो सिस्टम था मींस जो प्लांटर कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम था, वो जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे चंपारण में। तो वो सभी अगेंस्ट हो गई। तो महात्मा गांधी वहां पे गए और काफी डेमोन्स्ट्रेशन किया है कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम के खिलाफ। तो नेक्स्ट ईयर महात्मा गांधी खेड़ा गुजरात में गए। तो वहां भी जो फेमाइन अकाल पड़ गया था, तो खेड़ा के लोग काफी रिलैक्सेशन चाहते थे टैक्स में, मींस छूट मिल जाए तो कुछ जो टैक्स है वो कम हो जाएगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। तो वहां पे महात्मा गांधी गए और काफी जो किसानों का, तो किसानों को काफी डेमोन्स्ट्रेशन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कि टैक्स पेमेंट। नेक्स्ट है जो अहमदाबाद, जो गुजरात में है 1918 में। जो कॉटन मिल वर्कर थे वो जो मेहनताना है वो इंक्रीज चाहते थे, लेकिन जो भी ऑनर्स थे वो बहुत ही कम लो वेज देते थे उनको। तो महात्मा गांधी गए और एक डेमोन्स्ट्रेशन इंडस्ट्रीज के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया। तो ये तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह से संबंधित था। अब हम बात करते हैं रोलटेक की, बात करते हैं। मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया के ऊपर एक के बाद एक मूवमेंट चला रहे थे। तो हमने भी, इंडियंस ने भी सोचा कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट करें, मींस
एक बड़ा लंबा चौड़ा जो मूवमेंट हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ करना था, लेकिन उसकी जगह जो फिक्स नहीं की थी, फिर भी मतलब दिल्ली के आसपास ही होना था वो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जैसे ही पता लगा तो इंडियंस वालों पे रोलर टैक्स थोप दिया, मींस हार्डली पास, बहुत जल्दबाजी में पास कर दिया। और सभी जो मेंबर थे वो ब्रिटेन के थे, तो इंडियन मेंबर्स कोई भी नहीं था उनमें। तो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक डेमोन्स्ट्रेशन करना था, लेकिन गांधी को पहले ही 10 अप्रैल को 6 अप्रैल को जो डेमोन्स्ट्रेशन करना था कि दिल्ली में बोला एंट्री नहीं करेगा, और पलवल से उसको गिरफ्तार कर लिया महात्मा गांधी को। तो ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमने एक जो वर्ल्ड वाइड जो डेमोन्स्ट्रेशन करना था, लेकिन उससे पहले ही हमारा जो मूवमेंट था वो कुचल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और काफी जो पॉलिटिकल प्रेशंस थे, राजनीतिक जो हमारे लीडर्स थे, उनको प्रेशंस मींस कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया, और इससे हमारा जो मूवमेंट था वो भी मतलब नहीं हो पाया। लेकिन हम बात करते हैं कि रोलर टैक्स की मतलब ऐसे जो जो क्रूर जो आंदोलन थे इंडियंस वालों पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक के बाद एक थोप रही थी। तो उसमें मार्शल लॉ है वो मतलब 2 ईयर विदाउट फॉर अपील, मींस जेल में रहना पड़ेगा 2 साल तक कम से कम। तो हमारे ऊपर ऐसे मतलब काले कानून भी थोप दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, मार्शल लॉ जैसे भी। तो इसके बाद हम बात करेंगे जलियांवाला मूवमेंट की। तो चलो आज का टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।